ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मोवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। 7वें अध्याय का चिंतन हम देख रहे हैं। उस अध्याय के चिंतन को शुरुआत करने से पहले उसके पहले जो 6 श्लोक हैं उनको एक साथ पढ़ते हैं। काम श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हम चिंतन कर रहे थे कि भगवान की प्रकृति कैसी है, भगवान का स्वरूप कैसा है। और जब भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, सविज्ञान मेरा अनुभव सहित ज्ञान प्रदान करूंगा। एक बड़ा सुंदर उदाहरण याद आया। हुआ ऐसे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और हमारे विवेकानंद जी की जीवन में की कथा है। कैसे हुआ कि, हाँ ऐसे ध्यान में रखो, हुआ ऐसे कि विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी एक दूसरे से जब मिले तो शुरुआत के दिनों की बात है। बड़ी चर्चा हुआ करती थी। रामकृष्ण परमहंस जी उनको बड़ा कुछ सिखाया करते थे, बताया करते थे। तो एक दिन बात ऐसे हुई। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से कहा उठो, वहां पे एक किताब रखी है, उसको लेकर आओ। तो विवेकानंद जी गए और उन्होंने वह किताब लाई। किताब थी, हमारा जो पंचांग रहता है ना, वह पंचांग था। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जाओ उठो और वह किताब लेकर आओ।
किताब थी पंचांग। पंचांग माने जिसमें उस साल भर में, उस महीनों में कैसे बारिश होने वाली है, क्या होने वाला है, यह सब जिसमें बताया रहता है, यह भविष्य बताया हुआ रहता है। वह साल भर में क्या क्या योग है, क्या क्या होने वाला है, ऐसे सब। तो वह किताब लाई, रामकृष्ण होश जी ने कहा पढ़ो। विवेकानंद जी ने पढ़ना शुरू कर दिया कि इस मास में इतनी बारिश होने वाली है, उस मास में ऐसी बारिश होने वाली है, फसल उगने के लिए फसल इस समय इन महीनों में अच्छे से आने वाली है, ऐसे सब। तो यह सब जब बता रहे थे तो मन ही मन रामकृष्ण परमहंस जी हंस रहे थे। जब सब कुछ कहने पर, पढ़ने के बाद, रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से कहा, अब एक काम करना, उस किताब को निचोड़ो। निचोड़ने के लिए कहा। विवेकानंद जी को कुछ समझा नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने फिर से कहा, अरे निचोड़ने के लिए कहा है, उसमें इतना सोचने की क्या बात है, निचोड़ो। तो उन्होंने अच्छे से उसको निचोड़ा, किताब को। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा हंसते हुए, बताओ कितना पानी मिला तुम्हें। तो विवेकानंद जी को कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा, कहां पे पानी, कहां पे है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, यही तो बात है, कितना भी तुम किताब पढ़ो, किताबें कितनी भी कंठस्थ करो, उससे, उनको निचोड़ने से फल प्राप्त नहीं होने वाला। जैसे जिसमें बारिश कितने होने वाली है, जिस किताब में बताया गया है, वह ज्ञान उस किताब में है, नहीं है ऐसे नहीं है, पर उसको निचोड़ने पर जैसे बारिश नहीं होती, वैसे केवल किताबों को कंठस्थ करने से उस पढ़ाई का फल प्राप्त नहीं होता। इसी दृष्टि से जो दूसरा श्लोक आया था, क्या कहा था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लोगों में कोई लोग मेरे प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, और जो प्रयत्न करते हैं उनमें भी कोई एक मुझे तत्वतः वेत्ति, मुझे स्वरूप से जानता है। यही विचार है, अनुभव सहित ज्ञान और सिर्फ ज्ञान। सिर्फ ज्ञान, हाँ किताब की तरह है, किताब कंठस्थ कर लिया तो ज्ञान हुआ, ऐसे नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में जब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है, वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक उस ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान, पूर्णतः तत्वतः अनुभव सहित ज्ञान कहा नहीं जाता। तो जब भगवान ने कहा कि यह मेरी प्रकृति है, तो यह कहने के बाद भगवान कहने पर प्रवृत्त होते हैं कि यह प्रकृति है, इससे जगत की निर्मिति हुई है, तो कैसे हुई है। इसीलिए भगवान कहते हैं, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एक काम करते, हमने देखा है पर फिर से श्लोक को एक बार पढ़ेंगे और अन्वय वगैरह सब शुरुआत से देखते हैं। पीछे से पढ़ना, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एक साथ, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सर्वाणि भूतानि, सारी भूतें, भूतें माने सारे जीव, सब कुछ। एतद् योनीनि, एतद यह क्या, यह जो दो प्रकृतियां हैं, यह जो दो पहले कही गई दो प्रकृतियां हैं,
योनीनी, उनसे उत्पन्न हुई है। यानी ये जो दो प्रकृति, एक अपर प्रकृति और एक पर प्रकृति, ये दोनों इन सारे जीवों के उत्पत्ति का कारण है। आगे कहा, इति उपधारय, ऐसे तुम जानो, अहं कृत्स्नस्य जगतः, मैं संपूर्ण जगत का, प्रभवः तथा प्रलयः, उत्पत्ति भी हूं विनाश भी हूं। यानी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति लय मेरे कारण है। अब संपूर्ण प्रकृति बताने के बाद यह बताने की आवश्यकता क्यों हुई है ना? जब भगवान ने कहा अनुभव सहित ज्ञान मैं दे रहा हूं, सब कोई एक जानता है, यह मेरी प्रकृति है, यह प्रकृति सब बताने के बाद यह कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि भगवान कहते हैं सारी भूते सब कुछ इन दो प्रकृतियों से ही निर्माण हुआ है, और सारे यानी दूसरे शब्दों में सारे भूतों का कारण, उत्पत्ति का कारण यह दो प्रकृतियां है, और यह संपूर्ण जगत मेरे कारण मुझ में निर्माण हुआ है, या मैं इन सब का निर्माण करता हूं, इसका अंत मुझ में होता है और मेरे कारण इनकी स्थिति है। तो यह समझने के लिए एक उदाहरण बताते हैं। शक्कर, चीनी मीठी रहती है ना? अब अगर मैं चीनी मीठी रहती है, पर अगर मैं आपको बताऊं चीनी क्या है, मीठी है, गुलाब जामुन मीठे हैं, रसगुल्ले मीठे हैं, संदेश मीठे, ये सारे जो पकवान है सारे मीठे हैं, पर इन सारे पकवानों की मिठास का कारण क्या है? चीनी है। मैंने कहा समझो, इन सब में चीनी है, क्या इन सब में शक्कर है? तो यह अनुमान करना क्या कि यह सारे मीठे हैं, मुश्किल है, आसान नहीं है। कैसे होता है मैं बताता हूं। जब आप, अगर आपको मैंने आपको बताया कि गुलाब जामुन मीठे क्यों हैं, क्योंकि उनमें शक्कर है, चीनी है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि रसगुल्ले संदेश वगैरह बाकी जो पकवान है वो भी चीनी के कारण ही मीठे हैं। दूसरे कोई वस्तु के कारण भी वह मीठे हो सकते हैं ना। यानी केवल इतना बताने से कि किसके कारण उत्पत्ति हुई है, कैसे बने हैं, यह कहना पूरा नहीं है। कहने का मुद्दा यह है, फिर से ठीक ठीक समझना, आपको ज्ञान है चीनी मीठी है, पर अगर आपको गुलाब जामुन खिलाया जाए और आपको पता ही नहीं है, आपके मुंह में शक्कर डालकर बताया गया है यह जो है वह चीनी है, शक्कर है, मीठी रह, जो आप अनुभव कर रहे हो वह चीनी है, बताया गया आपको, आपने अनुभव किया उस मिठास को। कुछ दिनों बाद आपको मैंने गुलाब जामुन खिलाए, तो आपको मिठास का अनुभव तो आएगा, पर आपको यह अनुमान होना ही चाहिए, ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन के मिठास का कारण चीनी है। अगर गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते हैं वह आपको पता नहीं, वो जो चाशनी रहती है वह चीनी के साथ कैसे बनाई जाती है वह अगर आपको पता नहीं है, तो बात यही है ना। इसी प्रकार से ब्रह्म का अनुभव होने पर भी, ब्रह्म क्या है पता होने पर भी, वह जगत के रूप से कैसे परिणत हुआ है, निर्माण हुआ है, अगर यही समझ में न आए तो
जगत का कारण ब्रह्म है, यह ना समझने के कारण जब मेरा जगत का दर्शन हो रहा है तो मुझे जगत का ही दर्शन होगा, उसके कारण ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। फिर से हमारे पहले उदाहरण पर आते हैं। कोई अच्छी ये जिसको पकवान बनाना अच्छे से आता है, उसको आप गुलाब जामुन खिलाओ। अगर ज्यादा मीठा है तो वह क्या कहेगा, बहुत मीठे है या शक्कर ज्यादा हुई है? शब्द क्या रहेंगे उसके? वह कहेगा शक्कर, चीनी ज्यादा है ना? शक्कर ज्यादा है ऐसे ही कहेगा ना। वो ऐसे तो नहीं कहेगा बहुत मीठा है। क्यों? क्योंकि उसको पता चला है, उसको पता है मिठास का कारण चीनी है, बहुत मीठा है यानी चीनी ज्यादा हुई है। यह वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसको पता है इस मिठास का कारण क्या है। इसी प्रकार से जब जगत का दर्शन हो रहा है तब भी इसका कारण जो ब्रह्म है वही मैं भिन्न रूप में देख रहा हूं, यह पता होना आवश्यक है। इसीलिए हमारे महावाक्यों में उपनिषदों ने जब उपदेश किया तो उसमें अहम ब्रह्मास्मि यह तो है ही, पर इसके साथ साथ सर्वम खलु इदम ब्रह्म यह भी है। सर्वम खलु इदम, यह जो कुछ भी मुझे अनुभूत हो रहा है, जिसका भी मैं अनुभव कर रहा हूं, वह सब कुछ ब्रह्म, यह ब्रह्म ही है। जो सारे पकवान में चख रहा हूं, गुलाब जाम हो, शोंदेश हो, रसगुल्ला हो, जो भी हो, या खीर हो, रबड़ी हो, जो भी, सबकी मिठास का कारण क्या है? शक्कर है। यह पता होने के लिए, इसके लिए उसका जो कारण है वह बताने की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान जगत के दृष्टि से अपना कारणत्व, जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का कारणत्व बताते हैं। इसमें और थोड़ा विचार करना है, पर पहले एक विचार देखते हैं। अब यह जो दोनों प्रकृतियां हैं, क्या कहा? तो यह दोनों पर प्रकृति और अपर प्रकृति, इन दोनों का कारण है। पर प्रकृति और अपर प्रकृति इन सारे भूतों का कारण है। कैसे पता चला? प्रश्न आता है ना। थोड़ा तात्विक है, पर समझते हैं। चलो, प्रश्न आसान है। यह संपूर्ण जो कुछ भी निर्माण हुआ है वह इन पर और अपर प्रकृति से ही निर्माण हुआ है। भगवान ने कहा, यह कैसे पता चला? उत्पत्ति निर्माण होते हुए हम तो वहां पे नहीं थे, क्योंकि तभी हमारी भी निर्मित नहीं हुई थी, है ना। अगर कोई कारण जहां से कोई कार्य की उत्पत्ति हुई है, समझो मिट्टी से घट बना, मिट्टी से घट बना, कैसे पता चला? सुबह में बाहर निकला था तो मिट्टी का ढेरा था, मिट्टी के ढेरे में वह जो कुम्हार था वह नाच रहा था, उसमें पानी मिला रहा था। दोपहर को वापस आया तो उस ढेरे के बाजू में, ढेरा तो कम हो गया था, वहां पे मटके रखे हुए थे सूखने के लिए, घट वगैरह रखे थे सूखने के लिए। अर्थ क्या हुआ? सुबह जाते वक्त जिस मिट्टी में, मिस मिट्टी के ढेरे में कुम्हार को मैंने नाचते हुए देखा था, उसी मिट्टी से उस कुम्हार ने वह सारे घट वगैरह बनाए हैं। यानी मैंने कारण भी देखा, और कारण देखने के कारण पता चला कि कार्य क्या हुआ है।
यानी वस्तु की उत्पत्ति के पहले मैं था, इसलिए मुझे पता चला कि वस्तु की निर्मित किस कारण से हुई है। पर यहां पे तो जब पर और अपर प्रकृति बताई गई, सारे भूतों का कारण, तो बात ऐसी हुई है वो तो मेरा ही कारण है। मैं भी वहां पे नहीं था तब जब उत्पत्ति हुई, तो कैसे पता चले? प्रश्न आता है ना। अगर उस उत्पत्ति के मेरे कारण का कैसे पता चले? तो उसके लिए कहा गया कार्यानुमेया, कार्य से कारण का अनुमान, कार्य से कारण का अनुमान। और यह हम करते ही हैं। बरसात के मौसम में सुबह उठते हैं, बाहर झांक कर देखते हैं तो रास्ता पूरा गीला है। रास्ता गीला है, इसका अर्थ क्या हुआ? कभी तो रात में बारिश हुई है, कभी तो रात में बारिश हुई है, यह हम अनुमान करते हैं। अब बारिश यह कारण है, रास्ता गीला होना कार्य है, परिणाम है। पर गीले रास्ते को देखकर हमने यह ज्ञात किया कि रात में बारिश हुई है। उसी प्रकार से अगर इस जगत का हम निरीक्षण करें तो उससे हमें यह पता चलता है इस जगत में एक ऐसी कोई वस्तु है जो सारे भूतों को चेतनता दे रही है, सचेतन रख रही है। और एक ऐसी वस्तु है जिसके कारण यह सारे भूत उत्पन्न हुए हैं। एक कोई ऐसी वस्तु है जिसके कारण सारे चेतन दिखाई दे रहे, जीव सचेतन है। और एक ऐसी है जिसके कारण सारे भूतों की स्थिति वगैरह दिख रही है, बने हुए हैं। ऐसा विस्तार विचार करने के बाद अपर प्रकृति और पर प्रकृति मिल जाती है। अब यहां पे भगवान कहते हैं मैं इन सारे भूतों का प्रभव, प्रलय और तथा यानी स्थिति, ये सारे उत्पत्ति या सारे यह सारे भूतों के उत्पत्ति का कारण, स्थिति का कारण और विनाश का कारण मैं हूं। यह विचार अत्यंत आवश्यक है। देखते हैं क्यों। गुलाब जामुन और वो जो पकवान और उन सब में मिठाई का दर्शन, चीनी का, शक्कर का दर्शन, यह ध्यान में रखना। कैसे है? हमें बताया गया, उपदेश दिया गया कि सारे भूतों के हृदय में, सब में भगवान को देखना चाहिए, सब में भगवान रहते हैं। जब हम यह सुनते हैं तो हमारे मन में विचार आता है तो ये सारे जो भूत है ना, ये शरीर है ना, इसमें कई कोने में छोटी भगवान की मूर्ति होगी जहां पे वह रहते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। सामान्य दृष्टि से ऐसे ही विचार आता है। भगवान सब में है, सब में है माने सब घर में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही भगवान सबके अंदर रहते हैं। तो ऑपरेशन करके देखा जाए तो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं कैसे? तो प्रश्न उत्तर ऐसे दिया गया, सब में रहते हैं इसका अर्थ यह है सबके उत्पत्ति स्थिति लय का कारण भगवान है। और जब यह विचार हमारा स्थिर हो जाए, पक्का हो जाए, तो सब में ईश्वर दर्शन करना आसान हो जाएगा। देखो विचार करते हैं। आप सुनहार के पास जाओ,
मन में कहोगे अरे सुनहार आ गया तो गहने भी आ गए। हाँ, गहने भी आ गए, सुनहार आ गया, गहने आ गए और सोना भी आ गया। सुनहार के पास जाओ और उसके सामने गहने रखो तो सारे गहनों की कीमत जो सुनहार है वो किससे करेगा? उनके रंग रूप से या सोने से? कथा बताइए, फिर से बताते हैं। एक व्यक्ति था, बड़ा अमीर था, बहुत पैसा, बहुत दिल का दरिया दिल का हो, धन दान में भी बहुत दिया करता था। तो घर में माँ देवी की एक सोने की मूर्ति थी। पहले उसने उस देवी जी की मूर्ति बनाई, बाद में शेर की उनकी मूर्ति बनाई। जब देवी की मूर्ति बनाई तब घर में उतना धन नहीं था, तो वह मूर्ति बनाई छोटी। पर जब शेर की मूर्ति बनाई तो शेर तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि शेर पर मां बैठी है, तो शेर की बड़ी मूर्ति बनाई। दोनों सोने की ही बनी हुई है। अब परिस्थिति ऐसे आई कि घर में खाने के लिए कुछ है नहीं। अगर कोई व्यवसाय करना है, कोई बिजनेस वगैरह करना है तो भी धन नहीं है। सोचा कि यह जो मूर्ति है वह हम उधार रखेंगे, कुछ पैसा प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त हो तो लक्ष्मी माँ तो जरूर आएगी, पर अभी तो खाने के लिए अभी हमारे पास कुछ है नहीं। तो दोनों को लेकर, शेर को भी लेकर और माँ की मूर्ति, दोनों मूर्तियों को लेकर वह गया। कहा कीमत बताओ। सुनहार ने देखा, अच्छा यह जो माँ की मूर्ति है इसके 1 लाख रुपए, और जो शेर है उसके 2 लाख रुपए। इसको गुस्सा आया, अरे क्या मां की कीमत शेर से ज्यादा है? मां की कीमत तुम क्या बता रहे हो? 1 लाख। देवी मां की कीमत बता रहे हो 1 लाख, और शेर की कीमत बता रहे हो 2 लाख। कैसे अजीब आदमी हो तुम? सुनार ने कहा, मैं अजीब आदमी नहीं हूं। मैं कीमत ना उस देवी मां की कर रहा हूं ना कीमत शेर की कर रहा हूं। मैं कीमत कर रहा हूं उन दोनों मूर्तियों में जो सोना है उसकी। पर यह कब संभव हुआ? यह तभी संभव हुआ जब सुनहार को पता था यह दोनों मूर्तियां जो है ना, यह दोनों मूर्तियां सोने से बनी है, अभी भी उनमें सोना है, और इन दोनों मूर्तियों को जब पिघलाया जाएगा, इन दोनों मूर्तियों को जब पिघलाया जाएगा तब जाकर दोनों मूर्तियों से सोना ही प्राप्त होने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, विचार करना। अगर ऐसे होता, क्या सोने की मूर्ति पिघलाने पर चांदी मिल जाए, तांबा मिल जाए, पीतल मिल जाए, तो कोई कभी कोई धातु पिघलाता ही नहीं था फिर से। सोने की बनी हुई है, सोना अभी भी उसमें है, और पिघलाने के बाद सोना ही मिलने वाला है, इसीलिए उसको कीमत है। विचार करना, बनाई वस्तु सोने की, बन जाने पर, तैयार होने के बाद बनी चांदी की, पिघलाने पर मिला प्लैटिनम। ऐसे होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, कभी ऐसे होता नहीं है। जो कारण है वह कारण ही रहता है, सोना सोना ही रहता है। इसी प्रकार से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इन सब समय में, तीनों कालों में इनकी उत्पत्ति ईश्वर से होने के कारण, भगवान कहते हैं मेरे कारण होने के अनुमान से, क्या मैं इन सब के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण हूं। इसलिए जब यह स्थिति इन सारे रूपों में रहते हैं तभी भी सब में मैं रहता हूं।
सब में मैं रहता हूं। जब कारण का विचार आता है, भगवान ने क्या कहा? मैं सबके उत्पत्ति स्थिति लय का कारण हूं। मिट्टी का उदाहरण हमने देखा, मिट्टी घट की उत्पत्ति का कारण है, सोना गहनों के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। इसी प्रकार से भगवान भी कारण है, पर भगवान में एक विशेषता है। जब किसी कारण का हम विचार करते हैं ना, वेदांत में, शास्त्र में, जब भी हम किसी कारण का विचार करते हैं तो हम दो चीजों का विचार करते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। क्या कहा? एक है निमित्त कारण और एक है उपादान कारण। उपादान कारण वह है जो कार्य के साथ रहता है, और निमित्त कारण वह है जिसके वजह से कारण कार्य में परिवर्तित होता है। सामान्य व्याख्या, उपादान कारण क्या है? उपादान कारण वह है जिसकी वजह से या जो कार्य में परिवर्तित होता है। उपादान कारण वह है जो कार्य में परिवर्तित होकर रह जाता है, और निमित्त कारण वह है जो जिसके कारण उपादान परिणत होता है, कार्य में परिवर्तित होता है, पर यह भिन्न रहता है। कुम्हार का उदाहरण देखते हैं। घट किसका बना? घट बना मिट्टी का। घट मिट्टी का बना, पर जब हम घट खरीदते हैं तो साथ में मिट्टी आती है या कुम्हार भी आता है? नहीं ना। जब हम घट खरीदते हैं तो घट जिस मिट्टी का बना है वह मिट्टी हमारे साथ आती है, वह माटी हमारे साथ आती है, पर कुम्हार साथ में नहीं आता। पर मिट्टी है, कुम्हार ही नहीं है, क्या घट बन सकता है? नहीं बन सकता। घट कैसे बने, कब बने, क्यों बने, कैसा बने, किस पर निर्भर करता है? कुम्हार पर निर्भर करता है। कुम्हार ने जैसे चाहा, जब चाहा, जिधर चाहा, ज्यों चाहा त्यों मिट्टी से घट बना। इसीलिए कुम्हार को कहा गया निमित्त कारण और मिट्टी को कहा गया उपादान कारण। ऐसे ही गहनों के बारे में, सुनहार हुआ निमित्त कारण, सोना हुआ उपादान कारण। परंतु इस जगत का विचार करते हुए बात भिन्न हो जाती है। इस जगत का विचार करते हुए बात भिन्न हो जाती है। ये सारे जगत की निर्मिति क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, कहां से हुई, यह विचार करते हुए जब हमने कहा कि यह प्रकृति, संपूर्ण जगत की निर्मिति प्रकृति से हुई, पर प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति है जड़, वह अपने आप जगत की निर्मिति कर नहीं सकती। यानी जगत को निर्माण करने वाला होना कोई आवश्यक है। जगत को निर्माण करने वाले की आवश्यकता है। पर उसमें अगला प्रश्न यह आता है, क्या यह प्रकृति निर्माण करने वाले पुरुष से, ईश्वर से भिन्न है? वह भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह भगवान की शक्ति है। माया तो भगवान की शक्ति है ना, वह भगवान से कैसे भिन्न हो सकती है? यानी वह भगवान से भिन्न नहीं है। यहां पर जिससे जगत की उत्पत्ति हुई
वह प्रकृति और जिसने इस जगत की निर्मिति की वह भगवान ईश्वर दोनों भिन्न नहीं हैं। इसीलिए भगवान ईश्वर जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान या ईश्वर इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। यानी निमित्त और उपादान इन दोनों में यहां पे भेद नहीं है। भगवान ही क्या कहते हैं, उपादान कारण भी है और भगवान ही निमित्त कारण भी है। भगवान ही उपादान कारण है और भगवान ही निमित्त कारण है। जब यह पता चल जाए, यह ज्ञात हो जाए, तो हो जाता कैसे है देखना। जगत की निर्मिति के बाद जैसे घट से कुम्हार अलग रहता है, वैसे भगवान अलग नहीं रहे। चेतनता रूप से इन सब में वह स्थित है और इस दृष्टि से सब में भगवान है। भगवान सब में कैसे है, यह बताने के लिए अगला श्लोक प्रवृत्त होता है। मैं सर्वज्ञ ईश्वर इन संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं। मैं सर्वज्ञ ईश्वर इस संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं, यह बताने के लिए अगला श्लोक प्रवृत्त होता है। 7वां श्लोक पढ़ते हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। एक साथ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मत्तः मुझसे, परतरम अन्यत दूसरा भिन्न अधिक श्रेष्ठ, किंचित न अस्ति कुछ भी नहीं है, सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे यानी धागे में मणिगणा इव बहुत सारे जैसे मणि बुने हुए रहते हैं, उसी प्रकार से मयि इदम सर्वम प्रोतम सब कुछ मुझ में यह बुना हुआ है। भगवान कहते हैं कि मुझ में ही सब कुछ समाया हुआ है, मैं ही इन सब का कारण हूं। और सब कुछ मुझ में कैसे है, जैसे धागे में मणि बुने हुए रहते हैं। बड़ी सुंदर बात याद आई इस उदाहरण से। इसी उदाहरण के ऊपर से गोस्वामी तुलसीदास जी हमारी अपनी राम कथा का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, हमारे जो राम जी का चरित्र है, हमारा जो राम जी है वह धागे की तरह है और हमारी राम कथा जो है वह मोतियों की तरह है। क्या कहते हैं? वह कहते हैं राम जी का जो चरित्र है, प्रभु श्री राम जी है, वह कैसे है? वह धागे की तरह है और राम जी की कथा जो है वह मोती की तरह है। कोई कहा, क्या आप अपनी कथा का मूल्य राम जी से ज्यादा कर रहे हो?
आप कह रहे हो कि राम जी है धागे के समान, राम जी का चरित्र है धागे के समान, पर उनकी कथा है मोतियों के समान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। तो कैसी बात है, बताओ ठीक से। आप कह रहे हो कि आपकी कथा मोती के समान मूल्यवान है और प्रभु श्री राम जी का चरित्र धागे के समान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखो, मोती कितना भी मूल्यवान हो, मोती कितना भी मूल्यवान हो, कितना भी रंगीन हो, कितना भी उसका मूल्य हो, अगर मोती को धागे में बूनना है तो उसमें क्या करना पड़ता है? छेद बनाना पड़ता है, छिद्र बनाना पड़ता है, यानी उसमें दोष निर्माण होता है, और दोष निर्माण होने के बाद ही उसको धागे में गुत्था जा सकता है। अब बताओ, क्या प्रभु श्री राम जी में या उनके चरित्र में कहीं पे दोष बनाना संभव है? नहीं। प्रभु श्री राम जी के चरित्र में दोष बनाना संभव नहीं है, परंतु हमारी कथा में दोष जरूर निकलेंगे। परंतु धागा कैसे है? मोतियों की माला रहती है, धागा अखंड एक समान रहता है। और अगली बात तो ऐसी है कि उस धागे में कितनी सारी भी राम कथा की मोतियां बूनते जाओ, मोती बूनते जाओ, धागा अनंत है, वह कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। कितनी भी राम कथा की जाए, राम कथा बताई जाए, कभी भी राम जी का चरित्र, प्रभु श्री राम जी कथाओं में समा नहीं सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी ऐसे ही कहते, धागे के समान है प्रभु श्री राम जी, हमारी कथा है मोतियों के समान। भगवान यहां पे कहता है, मैं हूं धागे के समान, यह सारा जगत है मोती के समान, कितने भी बुनते जाओ, समाप्त मेरे कारण ही वह रहेंगे। धागा निकाल दो, मोतियों की जो माला है उनमें से धागा निकाल दो, सारे मोती जमीन पर गिर जाएंगे। यानी मोतियों का आधार क्या है? उन सब में एक समान जो धागा है, वह धागा ही जो परमेश्वर है, वही इन सब का आधार है। आगे चलकर यहां पे हमारे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने इस श्लोक पर वर्णन करते हुए, टीका लिखते हुए अपनी ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, सोनियाचे मणी केले, सोनियाच्या स्तुती वोबिले। तो यहां पे बात ऐसी होती है, मोती है भिन्न, धागा है भिन्न, धागा अलग है, मोती अलग है। तो इस दोष का निवारण करने के लिए, यह ऐसा विचार मन में ना आए, इसके लिए वहां पे वह संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, धागा भी सोने का है, मोती भी सोने के है, मणि भी सोने के बने हुए हैं, धागा भी सोने का है। अब तो उनमें कोई भेद नहीं है ना। तो धागे के रूप में जो सोना है, धागे के रूप में जो सोना है, वह सबका धारण कर रहा है, और मोतियों के रूप में, मणियों के रूप में जो सोना है, वह प्रकट हुआ है। धागे के रूप में जो सोना है वह सबका आधार है, पर मणियों के रूप में जो सोना है वह प्रकट हुआ है। बाहर से देखने वाले को मणि दिखते हैं, धागा नहीं दिखता है, पर जानने वाला यह जानता है कि उनमें जो धागा है, इनके कारण यह मोती बने हुए हैं। इसी प्रकार से इस सारे जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण यह ईश्वर है, पता चलने पर यह पता चलता है कि जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी यह जगत में है, वह सब कुछ उसमें हुए भगवान की स्थिति के कारण है। जैसे धागे में मणि बुने गए हैं, गुत्थे गए हैं, वैसे ही भगवान में यह सारी सृष्टि गुत्थी हुई है।
भगवान कहते हैं यहां पे। अब एक और इसमें विचार, जहां जहां पर भी वह मोती है, जहां जहां पर भी वह मणि है, वहां सब जगह पर भगवान है कि नहीं? धागे के रूप में है। यानी जगत में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे भगवान नहीं है, जहां पे भगवान नहीं है। बड़ी एक सुंदर कथा है। गुरुजी थे, उनके शिष्य की पूरी पढ़ाई समाप्त हो गई। गुरुजी ने कहा अब तुम्हारी एक परीक्षा है, बस एक काम करना है। विद्यार्थियों ने पूछा क्या करना है? तो गुरुजी ने कहा तुम्हें एक काम करना होगा, मैं सबको एक फल दे रहा हूं। गुरुजी ने सबको एक एक फल दिया और कहा इस फल को तुम्हें खाना है, इस फल को तुम्हें तुम सबको इस फल को खाना है। पर फल को कहां पे खाओ? ऐसी जगह पर जाकर खाओ जहां पर तुम्हारे सिवा कोई न हो, तुम्हारे अलावा कोई देखने वाला न हो, कोई दूसरा देखना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों ने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी कठिन बात हुई। सब लोग अलग अलग दिशाओं में गए। कोई गया जंगल में, कोई गया समंदर में, कोई गया पहाड़ियों में, कोई गया गिरिकंदराओं में, अलग अलग जगह पर गए। किसने पेड़ में एक ढोली थी, अंदर खाली जगह थी, तो सोचा अंदर चला जाता हूं, वहां पे कोई देखने वाला ना हो। अंदर चला गया, उसको बंद कर दिया लकड़ी वगैरह लगाकर और फल खाने के लिए बैठ गया। दूसरा था, उसने सोचा चाहे जंगल में तो कीड़े वगैरह तो देख लेंगे, पानी में कहीं तो ऐसे जगह पर जाना चाहिए जहां पे, समंदर में अंदर कहीं तो जहां पे कोई देखने वाला ना हो, वहां पे चला गया। कोई गया गुफा में। करते 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 वो सारे शिष्य अलग अलग जगहों पर गए, वापस आए। वापस आए, उनमें एक था जिसके हाथ में फल वैसे ही था। सब लोग बताने लगे कहाँ पे गए, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे ऐसे देखने वाला कोई नहीं था। दूसरे ने कहा मैं वहां पे गया, वहां पे देखने वाला ऐसे कोई नहीं था। और अब सब लोग हंस रहे थे इस शिष्य पर जिसने फल साथ में लाया था। अब जिस शिष्य ने फल साथ में लाया था उसको गुरुजी ने देखा ही नहीं। सबको पूछा तुमने कहां पे जाकर फल खाया, तुमने कहां पे जाकर खाया? सब ने कहा मैं गया था, मैं पेड़ में ऐसे अंदर जाके खाया, मैंने ऐसे। तो सारे शिष्यों ने कहना शुरू कहा मैंने यहां पे खाया, वहां पे खाया। बाद में गुरुजी गुस्से में ही इस शिष्य को बोलने लगे, देख इतनी सारी जगह पर ये लोग गए, इन्होंने फल खाया, तुझे जाने को हुआ नहीं? पता है तू आलसी है एक नंबर का। मन ही मन शिष्य भी, बाकी शिष्य बोलने लगे जो हम कहना चाहते थे अच्छा है गुरुजी ही बोल रहे हैं। गुरुजी गुस्सा करने लगे, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तुझे कुछ करना ही नहीं है, तेरा कभी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं था, तूने कभी सुना ही नहीं। शिष्य ने सब कुछ सुना। अंत में गुरुजी ने पूछा बता क्यों नहीं खाया तूने फल? तो शिष्य ने कहा गुरुजी माफ करना, मैं फल खा नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाए? तो उसने कहा मैं जहां जहां पे गया वहां पे मुझे कोई ना कोई दिखाई देने वाला, देखने वाला दिखाई दिया, पता चला। क्या बात कर रहे हो? तो उसने शिष्य ने कहा मैं जहां पर भी गया वहां पर मेरे हृदय में रहने वाले भगवान तो देखने वाले थे ना, उनको छोड़कर मैं जाता कहां? जहां पर भी जाऊं मेरे हृदय में रहने वाले भगवान मुझे खाते हुए तो देखने वाले थे।
यानी ऐसी कोई जगह मुझे नहीं मिली जहां पे भगवान न हो, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आया। तब गुरुजी ने सबके साथ सबकी तरफ देखते हुए कहा, इसे कहते हैं पढ़ना। ऐसी बात है। पर यह कब हो सकता है? यह तभी हो सकता है जब यह ज्ञान हमें ठीक ठीक से हो। क्या? भगवान अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। पर थोड़ी सी कुछ तो बात समझ में आनी चाहिए। मिट्टी तो आसान है, सोना तो आसान है, समझ सकते हैं, पर सब में भगवान देखना। अरे जब हम हमारे मित्र या शत्रु को देखते हैं तो पहले गुस्सा आता है, भगवान को तो दूर छोड़ दो। सुख दुख इतना होता है कि भगवान को याद ही नहीं आते, है ना। मीठा देखो, कहते हैं सब में भगवान देखो, खाते वक्त भगवान का स्मरण करना चाहिए। खाना अच्छा हो तो चिंतन खाने का होता है, बुरा है तो खाने वाले का होता है, बनाने वाले का होता है। खाना अच्छा बना हो तो चिंतन खाने का होता है, अच्छा ना बना हो तो बनाने वाले का होता है। भगवान का चिंतन होता ही नहीं है, तो भगवान का चिंतन कैसे करे? कोई तो एक एग्जाम्पल चाहिए ना, कैसे सोचे, कैसे विचार करे, कैसे समझे। कुछ तो भगवान बताओ। तो भगवान कहते हैं बताता हूं। 8वां श्लोक देखना। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। फिर से एक साथ। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। कौन्तेय, हे अर्जुन, अहम मैं, अप्सु पानी में, जल में, रसहा उसका जो रस गुण धर्म है वह मैं हूं, अस्मि हूं, शशि सूर्ययोः शशि चंद्र, सूर्य सूर्य, शशि सूर्ययोः चंद्र और सूर्य में, प्रभा उनका जो तेज है वह मैं हूं, सर्ववेदेषु सारे वेदों में, प्रणवः अस्मि मैं ओंकार हूं, खे आकाश में, शब्द उसका जो शब्द यह रूप है, स्वरूप है, गुण है, वह मैं हूं, और नृषु पुरुषों में मैं पौरुषत्व हूं। शब्द खे पौरुषम नृषु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पानी में रस हूं, चंद्र और सूर्य में उनकी प्रभा हूं, वेदों में मैं प्रणव हूं यानी ओंकार हूं, और आकाश में शब्द हूं। आगे और बताएंगे, पर इस श्लोक का चिंतन करते हैं। अगर पूछा जाए कि किन किन धर्म विशिष्ट के कारण, किन किन धर्म विशिष्ट के कारण ये सब कुछ तुम में ग्रथित किया गया है, गुथा गया है, यह अगर समझा जाए, यह समझने का प्रयास किया जाए तो कैसे समझे, इसका उदाहरण चिंतन भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं कि भाष्यकार वहां पे यहां पे लिखते हैं, केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वम इदम प्रोतमिति उच्यते। यानी किन किन गुणधर्म विशिष्ट से होने के कारण, युक्त होने के कारण यह सब कुछ तुम में है,
समझा जाए। तो भगवान यहां पे कहते हैं पानी में मैं रस हूं। पानी का जो सार है ना, पानी का जो सार है, पानी का जो मूल तत्व है वह है रस। रस माने इसेंस। एक बड़ा सुंदर है, हमारे जो बिस्लेरी कंपनी है ना, पानी की बोतल बेचने वाली, उनकी टैगलाइन अगर आपको याद है, स्वीट टेस्ट ऑफ प्यूरिटी, शुद्धता की क्या कहते हैं, मीठी जो मिठास, शुद्धता की मिठास। अगर स्वीट टेस्ट ऑफ प्यूरिटी, इसको अगर हमें थोड़ा ट्रांसलेट करना है या इसका जो मूल है ऐसे देखना है तो रसोहम अपसु। एक एक्सपेरिमेंट करना, पर बाजू में पानी की बोतल रखकर करना। अपनी जो जीभ है ना उसको पूरा सुखा दो, कोई रुमाल वगैरह लेके उसको पूरा सुखा दो, और उसके ऊपर चाहे नमक रखो चाहे शक्कर रखो, और अगर आप बहुत धैर्यशाली हो तो हमारा जो टोस्ट रहते हैं ना, हम जो बिस्किट खाते हैं टोस्ट वगैरह, उसका चूरा बनाकर वो उस पर रखो। गले के नीचे उतरेगा ही नहीं। उसकी कोई जो भी टेस्ट है, जो भी कोई चव है, जो भी मिठास है या फिर जो भी कोई है टेस्ट, आपको पता चलेगी ही नहीं। क्यों? रस ही नहीं है। रस के लिए जो आधार है, रस क्यों है? पानी के कारण है। पानी का स्वरूप क्या है? वो रस। तो वह जो रस है जिसके कारण पानी को पानी कहा जाता है, वह मैं हूं। आपका अनुभव रहा रहेगा, धूप में बाहर घूमकर चलकर हम आते हैं, घर में बैठते हैं और पानी का एक घूंट लेते हैं। जैसे ही पानी पीते हैं तो परिणाम क्या होता है? जो मन को शांति मिलती है, वो पानी की मिठास अलग रहती है। कई दूसरे दिनों में, कई आम दिनों में अगर आपको पानी पिलाया जाए, आप पानी पियो, वैसी मिठास नहीं रहती जैसे प्यास बुझाने के वक्त पानी की मिठास आपको प्राप्त होती है। वह क्यों है? भगवान कहते हैं वह मेरे कारण है। इतना ही नहीं, सर्व शशि सूर्ययोः प्रभा। शशि सूर्य, चंद्र और सूर्य, इनमें जो तेज है, उनका जो प्रकाश है, वह किसके कारण है? भगवान कहते हैं उनमें जो भी प्रकाश है वह भी मेरे कारण है। इसीलिए उपनिषदों में वर्णन आया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उस परमात्मा को, उस भगवान को प्रकाशित करने में न चंद्रमा समर्थ है, न सूर्य समर्थ है, न अग्नि समर्थ है। यह इसमें से कोई भी उस भगवान परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान परमात्मा की अभाव में यह प्रकाश दे नहीं सकते। इनकी प्रकाश देने की जो शक्ति है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, इस भगवान के द्वारा प्रकाशित किए जाने पर ही यह सारे प्रकाश देना शुरू करते हैं। इसीलिए इसी प्रकार से देखो, जो भी प्रकाश जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा हो, वहां पे उसका मूल स्वरूप परमात्मा ही है। बड़ा एक सुंदर विचार है। अग्नि जो है ना, अग्नि सूर्य देवता का पुत्र कहा गया है। वेदों में अग्नि सूर्य देवता का पुत्र कहा गया है। हमारे जीवन में
सूर्य का बड़ा महत्व है, शास्त्र में सूर्य का बड़ा महत्व है। जब भगवान ने यहां पे कहा गया कि सूर्य चंद्रमा इनमें जो तेज है वह मैं हूं, तो इसके ही आधार पर उपासना बताई गई। क्या बताया गया? अगर ब्रह्म का दर्शन करना है तो सूर्य को देखो, सूर्य के प्रकाश को देखो। सूर्य के प्रकाश जैसा प्रकाशमान ब्रह्म है। लक्षण किया है? एक तुलना की गई है, केवल प्रकाश ही नहीं, प्रकाश का भी कारण ब्रह्म है। विचार यह बाद में है, हम देखने वाले हैं। पर उपासना के लिए बताया गया, अगर ब्रह्म को जानना है तो कहां पे देखो? सूर्य को बताया गया। अब उस सूर्य को तो दिन भर तो देख नहीं सकते। सुबह के समय एक देख सकते हैं, शाम के समय देख सकते हैं, बाद में दोपहर के समय तो उससे आंख लड़ाना भी मुश्किल है और लड़ानी भी नहीं चाहिए। ठीक है, पर प्रकाश तो दिख रहा है। रात में क्या? रात में चंद्रमा का प्रकाश है। अच्छा ठीक है, पर घर में तो नहीं आता है ना बार बार। तो उसी सूर्य का एक प्रतीक हमारे घर में जो हम दिया जलाते हैं ना, उस दिए को बनाया गया। वह जो अग्नि के रूप में जो प्राप्त है, उसको उसी सूर्य का प्रतीक बनाया गया और अग्नि के द्वारा कहा गया यह जो प्रकाश है वह ईश्वर है। यह सारे निर्देशक है। हमारे जीवन में ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र है, यह बताने के लिए बनाए गए यह सारे निर्देश है, निर्देशक, पॉइंटर्स। इसी प्रकार से भगवान आगे कहते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा में उनका प्रकाश मैं हूं, वैसे ही सारे वेदों का तात्पर्य एकाक्षर ब्रह्म ओंकार जो है, जो प्रणव है, वह मैं हूं। एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्यालंबनं परम एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा। कठोपनिषद में कहा गया, यह जो एक अक्षर है ओम, यही सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, यही सबसे श्रेष्ठ स्थान है। यानी क्या? यही एकाक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म अगर एक अक्षर के रूप में प्रकट हो जाए तो वह क्या है? वह ओम है। वेदों का तात्पर्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो वह ब्रह्म क्या है? ओम है। आगे कहते हैं, जो आकाश है, आकाश का जो सारभूत गुण है, जो उसका गुण है शब्द, वह मैं हूं। आकाश का जो शब्द गुण है वह भी मैं हूं। अब आगे कहते हैं 9वां श्लोक, पुण्यो गंधः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। एक साथ, पुण्यो गंधः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं, पुण्य च, और अब पहले जैसे बताए हैं वैसे ही, गंधा पृथिव्याम, पृथिव्याम पुण्यः गंधः, पृथ्वी में जो पुण्य रूप गंध है वह मैं हूं। तेजश्चास्मि विभावसौ, विभावसौ तेजः अस्मि, और विभावस अग्नि में जो तेज है, जो दीप्ति है, वह मैं हूं। सर्वभूतेषु,
सारे भूतों में, जीवनम जो जीवन शक्ति है वह मैं हूं, और तपस्वीषु तपस्वियों में जो उनका तप है वह मैं हूं। इसी का विस्तार बाद में 10वें अध्याय में जो विभूतियां बताई जाने वाली है उसमें होने वाला है। सब बता रहे हैं भगवान, क्या बता रहे हैं? पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वह मैं हूं, विभावसो अग्नि में जो तेज है वह मैं हूं, सारे भूतों में उनका जो जीवन है, चैतन्य है, जिसके कारण वह जीवित दिखाई देते हैं वह मैं हूं, और तपस्वियों में उनका जो तप है वह मैं हूं। सब कुछ मुझ में ग्रथित है, सब कुछ मुझ में ग्रथित है, यह कहने के लिए दूसरा प्रकार यहां पे भगवान बताते हैं। कहते हैं पृथिव्याम पुण्यः, पृथ्वी में जो घ्राणेन्द्रियों को तृप्त करने वाला, हमारी नाक को तृप्त करने वाला जो गंध है वह गंध में हूं। अगर आपको यह समझना है ना, विचार करके देखना, पानी है ना, पानी, पानी को अच्छे से उबालो, बार बार उसको छालो। ऐसे करने के बाद जब आपको अत्यंत शुद्ध पानी मिलता है, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यानी क्या होता है, उसमें कोई भी स्थूल कण नहीं रहते, यानी उसमें कोई सॉल्ट्स नहीं रहते हैं, कोई केमिकल्स नहीं रहते हैं, कोई भी उसमें मिलावट नहीं रहती है, केवल शुद्ध और शुद्ध पानी। ऐसे पानी को आप सूंघो, कोई गंध नहीं मिलने वाला, आजू बाजू की हवा का गंध आपको मिलेगा पर उसमें गंध नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि जब आप उसको डिस्टिल करते हो ना, तो उसमें से जो भी स्थूलता है, जिसके कारण पृथ्वी का जो अंश है, जिसके कारण गंध प्राप्त हो सकता है, वहां से वह लुप्त हो जाता है। थोड़ा उदाहरण बताते हैं। कोई भी वस्तु लो, अगर आपकी नाक ठीक ठीक चलती हो, हमारे नाक की तो मर्यादा है, हम बहुत सारे गंध नहीं ले सकते, पर जो भी कोई ऐसी स्थूल वस्तु है ना, उसको एक विशेष गंध है ही, कोई ना कोई गंध है उसमें, बिल्कुल नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों है? क्योंकि उनमें पृथ्वी तत्व का अंश है। पानी में, शुद्ध पानी में जब पंचीकृत 5 इकट्ठे हुए रहते हैं, तो तब पृथ्वी अंश का पानी के अंश में लोप हो जाता है। इसीलिए पानी को गंध नहीं है। इसीलिए पृथ्वी का जो विचार किया गया, तो पृथ्वी का अपना गुणधर्म क्या है? तो गंध है। तो इस गंध के रूप से मैं पृथ्वी में स्थित हूं। जो तेज है, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बारे में कहा गया, वैसे ही अग्नि का जो तेज है, उसकी जो दीप्ति है, उस रूप से मैं अग्नि में स्थित हूं। बाद में कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, सारे भूतों का, जिसके कारण ये भूत सारे जीते हैं, जिंदा रहते हैं, वह अन्न रस, वह प्राण रस, वह जीवन मैं हूं। इतना ही नहीं,
सारे तपस्वियों में उनका जो तप है, चित्त की एकाग्रता रूप उपवासासन रूप जो तप है, वह तप मैं हूं। और इन सारे गुणधर्मों के द्वारा, इन सारे गुणों के द्वारा यह सारे मुझ में ग्रथित किए गए हैं, सब में मैं हूं। यानी भगवान को देखना है तो कहां पे कैसे देखना चाहिए, कब बताया गया? अगर आप गंध देख पृथ्वी को देखते हो तो उसमें जो गंध है वह मैं हूं, वह भगवान है। लोगों में उनका जो जीवन है, चेतनता है, वह भगवान है। अग्नि को देखो तो उसमें जो प्रकाश है वह भगवान है। इस प्रकार से सब जगह पर भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो अब और कैसे करें, विस्तार 10वें अध्याय में आएगा। पर अगले और भगवान बताएंगे कि किसमें कैसे कैसे मैं हूं, कहां कहां पे मेरा कैसे दर्शन किया जाएगा, कैसे दर्शन करना चाहिए, और विस्तार भगवान करेंगे। इसका बहुत ज्यादा विस्तार विभूतियों में आया है, विभूति योग में, वहां पर भी हम देखेंगे। पर आज हमारे चिंतन को यहीं पे विश्राम देते हैं। अगली बार इस चिंतन को हम व्यवहार में कैसे लाए, इसके ऊपर विचार करेंगे। पर तब तक यहीं पे विश्राम लेते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।